नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो गई है जी 1 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। एक नया दिन है और एक नए महीने की नई शुरुआत है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज सोमवार के दिन लहसुन के बाजार क्या कुछ कह रहे हैं, कैसा बाजार जो है वो पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह रह सकता है और आने वाले दिनों में लहसुन के बाजार किस ओर इशारा कर रहे हैं। क्या जो गर्मी नजर आ रही है, क्या वो आने वाले दिनों में गर्मी बनेगी, क्या अच्छा उठाव हो जाएगा, क्या अच्छा भाव हो जाएगा जिस हिसाब से धीरे धीरे माल समाप्ति की ओर है। क्या अच्छे माल जो है वो अपना वर्चस्व दिखाएंगे, क्या अच्छे माल जो है वो अपना दम दिखाएंगे और कहीं ना कहीं अच्छों की वजह से हल्कों पे भी क्या आने वाले दिनों में फर्क पड़ेगा। एक पूरी चर्चा करेंगे, विस्तृत तौर पे एक पूरा विश्लेषण करेंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है, आजादपुर मंडी में इस समय हो क्या रहा है। आजादपुर मंडी में इस समय थोड़ी सी स्थितियां डामाडोल है क्वालिटी की वजह से और कहीं ना कहीं जो बैलेंस आजादपुर मंडी में बना हुआ है उस बैलेंस की वजह से जो है स्थितियां डामाडोल बनी रही हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पिछले सप्ताह, पिछले 3-4 दिनों में, पिछले सप्ताह में 3-4 दिनों में आवक के जो है ना वो कम रही। कभी 10 गाड़ी रही, कभी 15 गाड़ी रही, कभी 20 गाड़ी रही। तो ऐसी उम्मीदें जो है वो बन गई कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जब आवकें कम रहेंगी तो जो बैलेंस मंडी का है वो सिमट जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि अब ये फिर आज जैसे एक नई शुरुआत हुई है, सोमवार का दिन है सप्ताह का, तो आज भी अच्छी खासी तादाद में मंडी में गाड़ियां आ गई हैं। फिलहाल अगर 10 दिन, मैं कहता हूं 10 दिन थोड़ी सी आवक थमे ना तो मंडी में कुछ अलग ही माहौल देखने को बन जाएगा और कहीं ना कहीं जो हल्के माल है ना वो इस दौरान निकल जाएंगे और जो एक अंदाजा है उस अंदाजे के अनुसार जो है आने वाले दिनों में जो एक आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं वो कायम हो जाएंगे। अब ये देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीछे की जो मंडियां है वो तेज हैं, कहाँ की मंडियां तेज हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो दिल्ली है और दिल्ली के आसपास की जितनी भी सराउंडिंग मंडियां हैं, चाहे वो साहिबाबाद की है या फिर वो गाजीपुर की है या फिर वो केशवपुर की मंडी है, अब आजादपुर मंडी है, इन मंडियों में आखिर हो क्या रहा है, इन मंडियों में आखिर जो स्थितियां हैं वो डामाडोल क्यों रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और फिलहाल जो चोरी छुपे लहसुन आ रहा है ना चाइना का, वो कहीं ना कहीं मन के अंदर एक डर पैदा कर देता है। मन के अंदर जो है घात जो है वो लगा करके बैठा हुआ है, वो डर के रूप में कि भाई साहब ये जो नया लहसुन, ये जो चाइना का जो लहसुन आ रहा है ये आने वाले दिनों में असर क्या डालेगा। हालांकि चोरी छुपे जो चीज आती है ना वो कोई ज्यादा असर नहीं डालती है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए लाया जा रहा है और कहीं ना कहीं वो कागजी तौर पर नहीं आ रहा है। अगर कागजी तौर पर आता तो ये मंडी में आपको उसकी धाके लगी हुई नजर आती, मंडी में उसके कट्टे नजर आते। अब फिलहाल क्या कुछ आने वाले दिनों में अपेक्षाएं बाजारों से रहेगी। चाइना को तो खैर आप भूल जाओ, वो तो नहीं इस बार असर कोई ज्यादा डाल सकता है। लेकिन ये जो हल्के माल हैं इनका मूवमेंट क्या रहने वाला है कि ये कब तक समाप्त हो सकते हैं और अच्छे माल जो हैं वो कब अपना वर्चस्व दिखाएंगे, सारी चीजों पे बात करेंगे। आपको एक पूरी जानकारी, एक पूरा विश्लेषण जो है इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा आप लाइक भी कर सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और देखिए हमारे शिव कुमार भाई बैठे हैं। शिव कुमार भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बोलेंगे जय श्री जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। क्या कुछ माहौल दिल्ली में बताओ, मौसम का बताओ, प्रदूषण का बताओ। पोल्यूशन तो देखा जाए तो चारों तरफ ही हो रखा है। दिल्ली दिल्ली क्या, उधर भी है हाँ उधर भी ऐसे ही है सारी जगह। भाई साहब, यहाँ पे तो 700-800 हो रखा है और दिखाता तो 300-400 ही है। 700-800 है लेकिन दिखाने को तो कोई कुछ भी है, खबरें तो होती है ऐसे दिखाने के लिए, होता कुछ है दिखाते कुछ है, वो तो चलता ही रहता है। बाकी पोल्यूशन सारी जगह ऐसे ही है। अच्छा, मैं इसलिए पूछता हूँ, जैसे आपके उधर थोड़ा सा हरियाली वरियाली है, इधर तो पेड़ पूड़ बहुत कट गए, तो उसका कुछ असर नहीं है। नहीं ये तो है, खैर थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है। दिल्ली के अंदर थोड़ा ज्यादा 100-150 का तो होगा फर्क तो 100-150 का अंतर तो मिलेगा इतना तो। 500-600 होगा तो 400-450। हाँ ये तो है, इतना तो होगा ही। अब सुबह आते हो ठंड लगती है। सुबह तो क्या पूछ रहे हो? सुबह तो ठंड रही है, ठंड का दौर है तो ठंड तो लगेगी ही ना। तो हाँ इस टाइम ठंड तो है। देखो हमारे संजय भाई पूरे पैक रहते हैं नहीं। जी। बूंदाबांदी होनी चाहिए जब प्रदूषण कम होगा। सही बात है, बस बस बस। और चलिए सज्जू भाई से बात करते हैं, आपको पूरी जानकारी देते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ लहसुन का भाव है, कैसे बाजार है। हमारे साथ संजू भैया। भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हो आप? बढ़िया। और संजू भाई ठंड वंड ठीक पड़ रही है? ठंड हो रही है, ठंड का आगाज चल रहा है वैसे।
मौसम में ठंड है और लहसुन में भी ठंड है। हाय 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 हाय। लहसुन में गर्मी पैदा करो थोड़ी सी, हाँ, लहसुन में भी ठंड है। थोड़ी आग लगानी पड़ेगी हाँ, बाजार में। ऐसा है 20 गाड़ी की आवक है। अच्छा जी। 4-5 पंजाब है, 5 हाँ। यूपी है हाँ। और जी 10 से 11 एमपी की है। अच्छा जी। ये गाड़ियां हैं और कम से कम 15,000 से लेकर 18,000 कट्टा बैलेंस है। बिक्री वही बिक्री समान है। अब ये देखो, लहसुन अगर थोड़ी आवक पंजाब ना आए ना, हाँ, तो एमपी के बैलेंस के माल बिके, थोड़ी मंडी खाली होगी। सही बात। जब तक ये मंडी में बैलेंस के माल है, भाव बढ़ना मुश्किल है। लेकिन मोटे माल 80-90 कहते हैं कि, लेकिन ग्राहक देख के चले जाता है। रामपुर के माल जो है बिक रहे हैं 25 रुपए से लेकर 60 से 70-80 रुपए रामपुर के। अच्छा जी। यूपी रामपुर काटरकोला। हम्म। बाकी तो एवरेज यही है 25 से 50-60। पंजाब के भी यही है 20 रुपए से लेकर आज 45-50-55। कोई बढ़िया होगा 60-70। जो बढ़िया स्पेशल क्वालिटी के माल है उनका तो मार्केट रेट से 20 रुपए ऊंचा है। क्योंकि अब हिमाचल खत्म हो चुका, विदेशी माल बिक रहा है 160-70 रुपए। ये विदाउट गेट पास होकर आ रहा है। अच्छा। विदाउट गेट पास होकर आ रहा है। लेकिन भाई दुनिया है, सब कमाने के लिए बैठी है, कोई लाता है कोई बेचता है। कितनी कितनी गाड़ी आ रही है जी? भाई आज जो गाड़ी आई है 4-5 तो पंजाब आई और भाई 5 यूपी आई और 10 गाड़ी आई है, 10-11 गाड़ी आई उसकी एमपी की। ये आवक है। चोर लहसुन कितनी गाड़ी है मैं कह रहा हूँ? चोर लहसुन का तो हम तो भाई 6 बजे घर चल जाते हैं, रात को पता नहीं कितनी आवे, 100 कट्टा आवे, 200 कट्टा आवे। दिल्ली में मंडी में आनी शुरू हो गई? दिल्ली मंडी में आ रही, चोर रास्ते से आ रही है कहीं से। हमें तो रिपोर्ट लगता है सुबह पता, और आज चोर रास्ते से एक गाड़ी आई, आज 2 गाड़ी आई। हम रात को थोड़े बैठे रहते हैं। तो ये गलत है, गलत है। इसमें पुलिस को भी नुकसान है, सबको नुकसान है। चोरी से माल बिक रहा है। हाँ, जो आता है रात को माल बिकता है, तो शायद रुक कर दो, सब खोल दो, सब आरती बेचेंगे। हाँ। अन्य तो क्या नाम, ये गलत है। नहीं, सब बेचेंगे तभी तो बंद होगा। हाँ, सब बेचेंगे जब बंद होगा। ये चोरी से जो बिक रहा है ये तो काम खराब करता है। बस बस ये। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं जब इसकी आवकें बढ़ेंगी चोरी से तो भी ये पकड़ा जाएगा। बस यही है। बाजार समान है, 25 रुपए से लेकर 50-60 के बाजार है। सबसे बड़ी बात क्या है, बैलेंस के माल बिके तो आगे है, जहाँ ताजे माल आते हैं भीड़ वहीं होती है। हाँ। सबसे ज्यादा तो इस टाइम पंजाब का बोलबाला चल रहा है। अब पंजाब ना आए तो और व्यापारियों को लहसुन बिके है, ग्राहक के भाव लहसुन बिक रहे हैं। अच्छा। ग्राहक ने लाल कह दी मुझे 30 चाहिए, तो 30 से ₹1 ऊपर नहीं बढ़ता हूँ। अभी खड़ा था एक ग्राहक देख रहा था मैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, सुबह से अब तक मुश्किल से 5 कट्टे नहीं बिके। ये बताओ। तो बात यही है कि थोड़ी सी 2-4-10 दिन आवक थोड़ी कम हो जाए, ये बैलेंस बनी जब चल जाए तो मजा काम करने का आए। अच्छा सज्जू भाई, बीच में अभी हमने देखा पिछले सप्ताह 2-3 दिन थोड़ी आवक कम सी हो गई थी, 10-12 गाड़ी, 11-15 गाड़ी, तो थोड़ी उम्मीदें जग गई थी कि हाँ यार। सोमवार को तो 20 गाड़ी आनी है, डबल मंडी का होता है। सबसे बड़ी बात क्या है, लहसुन का जो एकदम से डाउनफॉल आया, डाउनफॉल कम वो से नहीं आया, 10-10, 15-15 रुपए का डाउनफॉल आया है। अगर ये डाउनफॉल ना आता तो लहसुन ठीक रहता। डाउनफॉल आने की वजह से दिल्ली की छोटी छोटी मंडियां भर गई हैं। दिल्ली एनसीआर की जो छोटी मंडियां हैं उनमें डायरेक्ट लहसुन जा रहे हैं, तो उनकी सेल ज्यादा है, दिल्ली को इलाका कम हो गया। और ये देखो, मैं एक बात कहूंगा, ये किसी ने भैया, अगर ये जो कमीशन पीछे हुई ना, पीछे हुई कमीशन हुई, इसमें कस्टमर पर कमीशन हुई, इससे बहुत फर्क पड़ा है, ये मैं बताऊंगा। अगर एक कमीशन ना होती ना इस पे क्या नाम ग्राहकों पे, तो इससे बहुत 300 किलोमीटर का ग्राहक कमीशन दिल्ली मंडी में आगे होने से वो डायरेक्ट प्रोडक्शन मंडी से माल खरीद रहा है। ये बहुत बड़ा फर्क पड़ा। अब इस बात का अब भारतीयों को पता लग रहा है, क्योंकि जो अब दिल्ली में कहाँ का ग्राहक है, दिल्ली का ग्राहक है। एनसीआर का ग्राहक साहिबाबाद से ले रहा है ना, और दिल्ली में ओखला मंडी है, गाजीपुर मंडी है, होर मंडी है, वो इलाके कवर हो गए। अब दिल्ली में देखो क्या हाल है, अब देखो ना, एक हफ्ते से मेरे पास कोई माल नहीं आया। मैं सोच रहा है बैलेंस का माल पाएगा जब से बिक जा, ना मैंने भरवाया। सही किया वो।
क्योंकि ताजे माल बिक जाएंगे, बैलेंस के रह जाएंगे, इसलिए मैं बैलेंस का माल बेच रहा हूँ। जगह तो इतनी है तुम्हारे पास के माल अभी एक गाड़ी और उतर जाएगी। 2 गाड़ी उतर जाएगी, 500 कट्टा 700 कट्टा उतर सकता लेकिन हूँ, अच्छी बात है लेकिन ये बैलेंस का माल बिकना जरूरी है। भाई, व्यापारी भी नहीं मरना चाहिए ना। व्यापारी नहीं मिल रही है, इसलिए मैंने रोक दिया। मुझे पता था मार्केट डाउन जाएगी, तो मैंने इसलिए कहना माल को। अच्छा, व्यापारी आपका क्या कहता है, हट करता है? हट नहीं करता व्यापारी, कहता बेचो, बाजार भाव बेचो, पर कस्टमर भी तो देखो ना, आप कैमरा दिखा के दिखाओ कोई गलत करी हो या। अभी एक कस्टमर खड़ा था जो अभी आपसे बात कर रहा था, बहस कर रहा था पैसों के लिए, तो मैं भी रुका रहा, मैंने कहा शायद ये लेके जाएगा, फिर वो बाद में भाग गया। उन्हें चाहिए 50 वाला माल 20 रुपए, कौन दे देगा? सबसे बड़ी बात। अब देखो ना क्या टाइम हो रहा, टाइम दिखा देते हैं, रुको एक सेकंड, 11 बज गए जी, 11 बज रहे हैं। अब देखो क्या स्थिति है मार्केट में, ग्राहक नहीं, पूरी मार्केट में देखो, जहाँ पंजाब के माल आए हुए हैं उनकी बोलियां चल रही है, बाकी सब ऐसे बैठे हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा व्यापारी भाइयों को थोड़ा सा हिसाब से चलो। क्या नाम, दिल्ली अब तो क्या है, लहसुन में तो बस यही है, टाइम ही कितना रह गया, नवंबर खत्म होगी, दिसंबर जनवरी ये रह गया। इसमें देखो माल आगे बढ़ रही है, दिल्ली मंडी से बढ़िया तो यूपी की मंडियां चल रही है इस टाइम, ऊपर चल रही हैं, ऊपर चल रही, दिल्ली मंडी से ऊपर यूपी की मंडियां चल रही है। अच्छा सज्जू भाई, वो मंडियां ऊपर क्यों चल रही है, कुछ उसके पीछे क्या वहाँ पे आपके सीमित है, वहाँ बैलेंस कम है, ग्राहकी अच्छी, क्या मामला है? वहाँ आपके सीमित है और माल भी अच्छे होंगे? माल भी अच्छे है, आपके सीमित है। यहाँ तो क्या नाम आड़ती आड़ती है, अब मान लिया कोई 100 कट्टा भरवाएगा, हर आदमी 100 कट्टा भरवाए तो 4000 कट्टा भरता है। सेल नहीं है ना, ये सबसे बड़ी बात है। जैसा साहिबाबाद को लेकर चलो, साहिबाबाद का इलाका पूरी दिल्ली इधर कट गया, साहिबाबाद की मंडी, यूपी का भी आ गया उसमें, यूपी का भी आ गया, केशवपुर में इधर का इलाका कट गया, केशवपुर मंडी में, गाजीपुर मंडी में भी उधर का इलाका कट गया। तो बोलते रहो। तो दिल्ली मंडी को इलाका कितना मिला? कितना भी नहीं मिला। ये दिल्ली मंडी में लोकल इलाका मिला थोड़ा सा, ये तो इस वजह से दिल्ली में दुकानदारी कम होगी। और ग्राहक के भाव माल बिक रहा, ग्राहक ने कह दिया भाई 30 रुपए लगाओ, दे दिया तो ठीक है, न दे दिया तो जयराम जी। ये भाई से बात करो, क्या कह रहा है ये भाई से, हाँ भाई बोलो। ये माल का कौन सी लाट का है? 1 किलो दो। 1 किलो आटा भाई, देख कर बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में, अभी इंटरव्यू चल रहा है। हाँ बता दो, कोई बात नहीं भाई को। 50 रुपए लगा ले, जैसा भी अंदर खुल वाह, कल इंटरव्यू दे लो। हाँ तुम कैद हो गए आज। हाँ। चलो, तो सज्जू भाई इसका मतलब ये मान सकते हैं कि लहसुन में कोई ना मंदी नहीं है, सुनो, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय जो यहाँ पे हल्के माल हैं, जो यहाँ पे बैलेंस हैं, उसकी वजह से मंदी यहाँ पे आजादपुर मंडी में बनी हुई है। बढ़िया मालों में मंदी नहीं है। हाँ। 80% माल दिल्ली मंडी में, 80-85% माल बहुत हल्के पड़े, जो 20 रुपए से 20, 25, 30, 35 के हैं। हाँ हाँ। मोटे माल तो बढ़िया 60 से 70, 80 बिक रहे हैं, बढ़िया माल तो स्पेशल क्वालिटी के माल तो बिक रहे हैं, लेकिन हल्का माल तो बाजार खराब कर रहा है ना। यही तो बात अब है। देखो मेरे पास ये सब हल्के माल है। हाँ ये देखो ये सब हल्के माल दिखाओ है, दिखाओ। एमपी के माल है, हल्के माल है। चलो चलो उधर ही। ये देखो सारी। अब मैं ग्राहक इधर व्यापारी का भाव देखूं, इधर ग्राहक का भाव, लेकिन बाजार भाव बेच रहा हूँ मैं। हाँ ये देखो सब हल्के माल है। ये है 40-42 की पोजीशन का माल है, ये वाला, ये है, हाँ 40-42 की पोजीशन का माल है, ये वाला, ये है 50 की पोजीशन का माल है, सब एमपी, सब एमपी के माल है। ये सब एमपी चल रहा है इस टाइम, और क्या करे। ये देखो ये लाट देखो, ये एस माल का व्यापारी की 39 रुपए खरीद है, व्यापारी की 39 रुपए खरीद है इस माल की, और ग्राहक इसको 30 मांगता है। 9 रुपए खरीद में से गए, प्लस 3 रुपए किराया गया, 9 3 12, और प्लस उनकी कमीशन मजदूरी 15 रुपए जाते हैं। 15 5 75, 750 रुपए कट्टा कौन दे देगा? सही बात है। 39 कट्टे में 750 रुपए, 4 से 30,000 कट्टे हैं, कौन बेच देगा जी। तो इसलिए ये कहानी है दिल्ली मंडी की। तो ये तो इसलिए कहना, बाजार में दिल्ली में बहुत कम बाजार में दम रह गया। जो ग्राहक के भाव माल बेच रहा है उसका बिक रहा है, जो ग्राहक के भाव माल नहीं बेच रहा वो बैठा है। सही बात है। क्योंकि एक पंजाब है, अगर पंजाब ना आए तो एमपी वालों के सबके माल बिके है। 4-5 गाड़ी किसानों की है, वही 20 रुपए देगा, 50 60 70 बिकेगी, पंजाब बिकेगा, और कोई सब बैठी जाएगी। सही बात है। ये है। तो संजू भाई बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ये तो जाहिर होता है कि इस समय जो यहाँ पे बैलेंस है, जो हल्के माल है, उनकी वजह से गिरावट है, नहीं तो पीछे की मंडियां टाइट है। पीछे की मंडियां टाइट है। हाँ। मैं बताऊं, प्रोडक्शन मंडी एकदम से इतनी कम नहीं होती। हाँ। है ना, क्योंकि उनकी जो लोडिंग होती है वो चारों तरफ होती है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, सब जगह होती है ना।
दिल्ली असली, मैं सही बताऊं, दिल्ली मंडी में व्यापारियों का मोह हट गया ज्यादा। हाँ, यहाँ से व्यापारी जो है, क्योंकि उन्हें कमाई नहीं होती। अब मान लिया कोई आदमी 6-7 लाख रुपए की गाड़ी भरेगा और उसे कह हम लाख रुपए गाड़ी घाटा करेगा, तो कहाँ भरेगा माल, कहाँ भरेगा। सबसे बड़ी बात ये है। ये बात है। तो संजू भाई, अब चलते चलते क्या कहोगे हमारे मैं दर्शक। चलते चलते ये कहूंगा, दिल्ली मंडी में जो व्यापारी आपकी माल बेचते हैं वे थोड़ा सा कम करें, क्योंकि दिल्ली मंडी में एक बार बैलेंस कटे तो मजा आएगा काम करने का। जब तक बैलेंस नहीं कटेंगे तब तक रेट नहीं मिलेगा। सही बात। और ये है भाई, माल तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो चलता ये रहेगा। तो चलता रहेगा और मना भी नहीं कर सकते। और संजू भाई, ये भी नहीं पता 15 दिनों बाद कुछ माहौल और भी हो सकता है। ऐसा है ना, सबसे बड़ी बात है, भाव कुछ भी बिके, सेल हो, सेल हो जाएगी तो अपना भाव बन जाएगा। सेल हो तो माल कटे, मार्केट हले तो और संजू भाई, 10 दिन भी सेल बन गई ना बढ़िया से, हाँ भाई साहब भाव बनता चला जाएगा। भाव बंदा चल जाएगा। हाँ। क्योंकि अब एंड टाइम चल रहा है, हाँ। ज्यादा दिन लोग गिन सकते, बाजार भाव माल बेचना पड़ेगा ही। संजू भाई, हिमाचल भी थोड़ा बहुत पड़ा है, नहीं है? हिमाचल मेरे पास ही पड़ा है, 100 कट्टा पड़ा, हल्के माल पड़े। अच्छा। ये देख लो, जनरेशन के माल हो गए, बिकी ना किसी भाव तो क्या करूँगे, देखो आप दिखाऊं मैं, अच्छा, दिखा देते हैं। ये बताऊं मैं। और संजू भाई, ये कब तक चलेगा भी पंजाब? पंजाब तो मुझे तो लगा पूरी पंजाब नहीं तो खा रखा है मेरे ख्याल से। अब देखो ये सुनो, ये माल था मैंने 135 बेचा था, आज तक कोई मांगता ही नहीं है। बताओ। ये 80 रुपए में भी कोई नहीं मांगता है, 60 रुपए में भी कोई नहीं मांगता। जर्मिनेशन देखो ना, ये देखो जनरेशन होगी तो जर्मिनेशन। सब ये है। अब संजू क्या भाई, करें? एक कट्टे में कितनी जर्मिनेशन होगी? भाई सारा जनरेशन का ही माल हो रहा है, कोई बिक जा, कोई मांगा तो मैं तो बेच दूं। ये तो कितने का लॉट है ये लोड 10-11 कट्टे का था, 90-100 एक कट्टा भी था इसमें 110 रुपए। अब इसे 85 रुपए कह रहा हूँ, कोई लेता ही नहीं। अब कोई आओ तो मैं कोई 60-70 में मांगा तो भी तोड़ दूंगा। अब तो पाएगा जो बटेजा बस। सही बात है। तो ये कहानी है दिल्ली मंडी की। तो संजू भाई, आपका धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9891711593, कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, A270 सब्जी मंडी आजा। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं, ये कार्ड है जी संजू भाई का, नंबर लिखे हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप संपर्क कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना जी कार्ड का। धन्यवाद।